हरे कृष्णा। तो ये श्रीमद् भागवतम धीरे धीरे पूर्ण होने वाला है। और जैसे श्रीमद् भागवतम की तुलना भगवान श्री कृष्ण से की गई है ना। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि बीसा कलो नष्ट दशा में सा पुराणान को धुनोदिता, है ना। कि भगवान कृष्ण के साथ जो भी अलग अलग गुण हैं उनके जाने के पश्चात भगवान कृष्ण कैसे अवतरित होते हैं साहित्य अवतार के रूप में, स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में कलयुग में आते हैं। तो ये जो पूरा भागवतम है वो भगवान स्वयं है। तो जैसे पहले हमने चर्चा किया था, जो प्रथम और द्वितीय स्कंद है वो क्या है, भगवान के चरण हैं, भगवान के 2 चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ जो है फिर भगवान के घुटने। ऐसे धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं। और दसम स्कंद जो है वो क्या है, भगवान का मुख, सुंदर मुख। और दसम स्कंद में भी जो 5 अध्याय हैं जिसको बोलते हैं रास पंच अध्याय, जो अध्याय 29 से अध्याय 33 तक है, 5 अध्याय हैं जिसमें भगवान ने अपनी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो लीला है रास लीला उसको किया। उसको बोलते हैं भगवान का मुस्कान, भगवान की स्माइल, है ना। तो अभी भगवान की जो मुस्कान है, भगवान की जो स्माइल है, उसको समझने के लिए भगवान के चरणों से प्रारंभ करना पड़ेगा, है ना। एक श्री वैष्णव संप्रदाय में एक आचार्य है जिनका नाम है वेदांत देशिका। उन्होंने भगवान के रूप के बारे में लिखना चालू किया। तो भगवान के जो सुंदर रूप है उसके बारे में वर्णन कर रहे थे। तो भगवान चरण पादुका पहने हुए, है ना, भगवान अपने पैरों में पादुकाएं पहने हुए। तो जो वेदांत देशिका थे वो चरण पादुका पे श्लोक लिखना उन्होंने चालू किया और पूरी रात उन्होंने चरण पादुका के ऊपर श्लोक लिखे। भगवान के चरणों के ऊपर भी नहीं आ पाए, वो केवल चरण पादुका का ही वर्णन कर रहे थे, है ना। तो भगवान का जो मुख है और जो भगवान के मुख में भी भगवान की जो हंसी है, मुस्कान है, तो उसको हम कैसे समझ पाएंगे, है ना। तो ये जो रास पंच अध्याय जिसमें भगवान ने भगवान कृष्ण जो है ना, सुप्रीम ट्रुथ, परम सत्य है। और जो गोपियां हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, है ना। और भक्ति क्या है, भक्ति क्या होती है, 2 तरफा होती है ना। जैसे प्रेम होता है वो 2 तरफा होता है, 1 साइडेड नहीं होता। तो जितना भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, उतना ही भगवान अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसका जो क्लाइमेक्स है, उसकी जो सबसे पराकाष्ठा है वो है रासलीला, है ना। तो आज हम कुछ रासलीला के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारी जो चर्चा होगी, जो डिस्कशन होगा, रासलीला में क्या हुआ उसके ऊपर इतनी चर्चा नहीं होगी। हमारी जो डिस्कशन होगा, कैसे बाहर के लोग हैं रासलीला को गलत तरह से समझते हैं, फिर उसकी नकल करते हैं, है ना, या भगवान को इमोरल बोलते हैं, अनैतिक बोलते हैं। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे। और जहाँ थोड़ा थोड़ा जरूरत पड़ेगा कि क्या वृत्तांत हुआ उसके बारे में चर्चा करें। तो एक बार श्रील प्रभुपाद चेन्नई में थे, मद्रास में, एक लाइफ मेंबर के घर पर। तो वो जो वहाँ व्यक्ति थे वो हाई कोर्ट जज थे। तो वो हस्बैंड और वाइफ वो बहुत सालों से राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करते थे अपने घर में। तो श्रील प्रभुपाद उनके घर में रुके और वो जो हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, तो जो माता जी थे उन्होंने प्रभुपाद जी से बोला कि प्रभुपाद हमें रासलीला के बारे में सुनाइए, है ना, रासलीला के बारे में सुनना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि रासलीला तो बहुत ही उन्नत विषय है ना। उसके बारे में जो चर्चा है
बहुत ही उन्नत लोगों के बीच में की जाती है। हम जैसे साधारण लोगों के बीच में वो चर्चा करने का विषय नहीं है रासलीला। तो वो जो प्रभु जी माता जी थे, वो लोग बोलते हैं हम तो क्वालिफाई हैं सुनने के लिए, हम योग्य हैं रासलीला सुनने के लिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं बोलने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, मैं बताने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, है ना। तो प्रभुपाद जी ने वहीं पर रोक दिया। तो प्रभुपाद जी तो पूरी तरह से योग्य हैं, पूरी तरह से क्वालिफाई हैं, लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ बता रहे हैं अगर अयोग्य व्यक्ति बिना सिद्धांतों को जाने, बिना फिलॉसफी को जाने, अगर रासलीला के बारे में चर्चा करता है या वो सुनता है तो बहुत अधिक चांस है वो भटक जाएगा, है ना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भारत में आई और उसने अपना राज्य पूरा फैलाना चालू किया भारत में, तो उस समय ऐसे बहुत सारी न्यूज आई, समाचार आया कि बहुत सारे जो धर्म गुरु हैं उनका पतन हो रहा है ना। वो अवैध स्त्री संघ में लगे हुए हैं, है ना, और बहुत ही प्रतिष्ठित, समाज की नज़र में प्रतिष्ठित साधु हैं जिनका अवैध स्त्री पुरुष संघ चल रहा है। और वो तो बहुत समय से चल रहा था, लेकिन पब्लिक की, जो जनता की नज़र में कुछ बाद में आया। तो जब जनता की नज़र में आया तो एक ब्रिटिश शासक था, उसने कमेंट किया कि इनके भगवान ही ऐसे हैं तो इनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे, इनकी भगवान ही ऐसे करते हैं, दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य करते हैं, तो अगर ये साधु हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें बहुत आश्चर्य की क्या बात है, उसमें सोचने की क्या बात है ना। तो लोग क्या सोचते हैं, कई धारणाएं हैं। लोग सोचते हैं कि जो राधा कृष्ण या कृष्ण या गोपियों का जो संबंध है वो कैसा है, जैसा एक संसार में कोई स्त्री और पुरुष के बीच में होता है ना। जैसे एक स्त्री पुरुष के बीच में संबंध है, उसी तरह से राधा और कृष्ण के बीच में संबंध है, या कृष्ण या गोपियों के बीच में संबंध है। फिर और लोग क्या सोचते हैं, कृष्ण ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। कृष्ण भी किसी से भावनात्मक रूप से इमोशनली अटैच्ड हो सकते हैं, तो हम भी भावनात्मक रूप से किसी से क्यों नहीं जुड़ सकते हैं, है ना। और ये तो बहुत ही भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, धर्म संस्थापनार्थायम संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं बार बार हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये कौन सी धर्म की स्थापना है कि रात्रि में बांसुरी बजाकर जो दूसरों की पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, उनको रात में बुलाना और उनके साथ नृत्य करना। तो ये कौन से धर्म की स्थापना, किस धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं और जो अपने जीवन से कर रहे हैं, उसमें विरोधाभास लग रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है कि भगवत गीता में कुछ बताया है और भगवान कर कुछ रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले और क्या बोलते हैं, और आजकल ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भी बनाई जाती हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं या ऐसे गाने हैं वो भी बनाए जाते हैं, और उन मूवीज़ में गाने में ऐसे ही दिखाया जाता है ना। बहुत समय पहले एक ऐसे ही कुछ वेब सीरीज चली थी, है ना। उसमें पूरा ये बताया गया, पूरा जो राधा कृष्ण का संबंध है वैसा ही संबंध यहाँ पर संसार में साधारण स्त्री पुरुष का है ना। तो कौन इस रासलीला के बारे में समझ सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह बताते हैं, अधिकार ना लभिया सिद्ध देह भावे, विपर्या बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे, है ना। कि जिसका अधिकार नहीं है ना, जिसकी योग्यता नहीं है, जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो अगर उच्च विषयों को सुनेगा तो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। अगर अपने अधिकार से अधिक उच्च विषयों के बारे में वो सुनता है और पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। और ऐसा हुआ है ना, हुआ है, हो रहा है और होगा। क्योंकि लोग, अभी हमें क्या जरूरत है, किस चीज की आवश्यकता है, उस चीज को ना पढ़ के, जैसे लोग मूवीज देखते हैं, अभी जब मूवीज देखने बैठते हैं तो पर्दे पर कुछ
गाने चल रहे होते हैं या कुछ सीन चल रहा होता है। अभी जो आनंद है, एंजॉयमेंट है, वो पर्दे पर हो रहा है, लेकिन देखने वाले को ही मजा आता है। क्यों आता है मजा? क्योंकि वो अपने आप को उस अभिनेता से, उस एक्टर से आइडेंटिफाई कर रहा है। तो उसको लगता है वो जो एक्टर जैसा कर रहा है वैसी अगर मैं करूंगा तो उसके साथ जो हो रहा है मुझे भी वैसी आनंद आएगा, है ना। तो वो अपने आप को उस एक्टर से अपने आप की पहचान बना लेता है, और पहचान बनाने के कारण उसको वो गाने चल रहे होते हैं अलग अलग, या कुछ सीन चल रहे होते हैं तो उसको ही मज़ा आता है। कभी कभी लोग के हाथ पैर भी हिलने लगते हैं। कोई एक्शन सीन आएगा तो हाथ पैर हिलेंगे, कोई ऐसे इमोशनल सीन आएगा तो रोने लगेंगे। अभी चल रहा है वो स्क्रीन पर, लेकिन हमारे साथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ पहचान कर रहे हैं। तो ऐसे ही लोग जो अशुद्ध चेतना में हैं, जब रासलीला के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप को कृष्ण से अपनी पहचान करने लगते हैं। तो वो सोचते हैं कृष्ण ने जैसे गोपियों के साथ किया वैसे ही हम भी अन्य स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ कर सकते हैं। तो वो रासलीला सुनने का या पढ़ने का जो उद्देश्य था, जो पर्पस था, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है ना। तो इसीलिए ये रासलीला को पूरे 12 स्कंद में, वो भी जो 10वें स्कंद है उसके एकदम बीच में रखा गया। एकदम बीच में नहीं, लेकिन ऐसे मध्य में रखा गया, क्योंकि सब इसके लिए क्वालिफाई नहीं है, सब इसके लिए योग्य नहीं है। तो ऐसे लोग भगवान पे अलग अलग आरोप लगाते हैं। तो कैसे इसको समझा जाए रासलीला को? तो रासलीला के समय जैसे 29वां अध्याय है, उसमें प्रारंभ होता है। पहले बताते हैं कि भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया, है ना। जब भगवान 7 साल के थे उस समय गोवर्धन उठाया। कितने दिन उठाया? 7 दिन, है ना। 7 दिन उठाने के पश्चात, और गोवर्धन पर्वत की पूजा कब हुई थी? जैसे अमावस्या के अगले दिन क्या होता है? गोवर्धन पूजा, है ना। और गोवर्धन पूजा के अगले दिन क्या है? भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो कितने 7 दिन और निकल गए। तो कौन सा तिथि आ गया? 9वीं या 10वीं आ गया, ठीक है। और फिर जो एकादशी आया उस दिन नंद महाराज ने एकादशी का व्रत रखा। और द्वादशी के दिन क्या हुआ? जो वरुण है, वरुण के जो पार्षद हैं, वो नंद महाराज को पानी में से पकड़ के ले गए और भगवान ने उनकी सुरक्षा किया, है ना। तो ये घटनाएं हुई। उसके पश्चात 1 साल के बाद शरद पूर्णिमा की ये दिन घटना हुई। उससे पहले भागवतम में आता है कि जो गोपियां हैं उन्होंने कात्यायनी व्रत रखा, है ना। तो वो जो कात्यायनी व्रत है उसमें उन्होंने दुर्गा जी का पूजा किया, है ना। और उसमें उन्होंने मांगा कि जो कृष्ण है हमें पति के रूप में मिले। तो वास्तव में जो कात्यायनी थी वो दुर्गा नहीं थी, वो स्वयं योग माया थी, अंतरंगा शक्ति थी। और कात्यायनी ने उसको व्रत को पूरा नहीं किया गोपियों के। भगवान कृष्ण स्वयं आए और भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो कात्यायनी व्रत रखा और उसके पश्चात करीब 1 साल हुआ जब भगवान 8 साल के थे, है ना। भौतिक दृष्टिकोण से उनकी आयु 8 साल थी। तो उस समय जो शरद पूर्णिमा आया उस दिन ये घटना हुई। तो भगवान वृंदावन में हम जाएंगे तो वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है वंशी वट। तो वंशी वट आज भी उपस्थित है। तो वहाँ पर वंशी वट नाम ही है, वंशी और वट, है ना। कदम का वृक्ष है और भगवान ने वहाँ पर बांसुरी बजाई। तो जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई तो उस बांसुरी को सुनकर जो अन्य अलग अलग गोपियाँ थीं वो अपना कार्य छोड़ के आ गई। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। और उससे पहले प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा क्या होता है? सबसे ज़्यादा बहुत सुंदर लगता है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आज भी बहुत सारे लोग हैं, आगरा जाते हैं शरद पूर्णिमा के दिन और ताजमहल देखने जाते हैं, क्योंकि उस दिन क्या है, चंद्रमा की रोशनी से वो ताजमहल और सुंदर लगने लगता है।
तो ये भगवान ने क्या है, शरद पूर्णिमा का दिन चुना। तो जब भगवान ने इस तरह से बांसुरी बजाया तो जो गोपियां हैं अलग अलग कार्य कर रही थी, है ना। कोई अपने बच्चों का लालन पालन कर रही थी, और कुछ कुकिंग कर रही थी, कुछ जो प्रसाद है वो परोस रही थी, है ना, कुछ गायों को धो रही थी। तो ऐसे अलग अलग कार्य कर रही थी। और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाया तो जो भी कार्य है सब कार्यों को छोड़कर जो गोपियां हैं वो अर्धरात्रि का समय था, मध्य रात्रि का समय था, उस समय वो अपने सारे कार्यों को छोड़कर भगवान कृष्ण के पास तेजी से जाती है। अभी ये समझना पड़ेगा ये सब गोपियां कौन है ना। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये अलग अलग स्तर की गोपियां हैं, है ना। गोपियां क्या है, जैसे भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल पोटेंसी, मार्जिनल पोटेंसी और एक्सटर्नल पोटेंसी। अंतः, बाह्य और तटस्थ। तो ये गोपियां हैं वो क्या है, अधिकतर गोपियां क्या है, अंतरंगा शक्ति है। क्योंकि भगवान किसी भी भौतिक वस्तु से भोग नहीं करते। इस भौतिक जगत की जो कोई भी वस्तु है उससे भगवान भोग नहीं करते। भगवान किससे भोग करते हैं, किसके साथ एंजॉय करते हैं, जो उनकी अंतरंगा शक्ति है। तो गोपियां क्या है, इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति। कुछ एक श्रेणी जो है गोपियों की वो क्या है, अंतरंगा शक्ति। दूसरी श्रेणी क्या है गोपियों की, कि त्रेता युग में जब भगवान राम दंडकारण्य वन में गए तो वहाँ पर बहुत सारे ऋषि थे, है ना। और जब ऋषियों ने भगवान राम की सुंदरता को देखा तो उस सुंदरता से बहुत आकर्षित हो गए, है ना। और उस समय उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं जो राम है उनको ऐसे उनको पति के रूप में हम स्वीकार करना चाहते। तो भगवान राम ने उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने एक पत्नी व्रत का निर्णय लिया था। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अपने मूल रूप में आऊँगा तब तुम लोग गोपियाँ बन के आओगे। तो जो कुछ गोपियाँ हैं वो क्या है, जिनका नाम है ऋषिचारी गोपी, कि जो भगवान राम की लीला में ऋषि हैं, अभी वो कृष्ण लीला में जो है अभी गोपी बन के आए, है ना। ये दूसरी कैटेगरी है। अभी जो ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं उनके अंदर किसी भी तरह का कोई कलमश नहीं है, किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है, वो आगे गोपियां बन के आते हैं, है ना। और ऐसा नहीं कि राम जो लीला है उसमें भगवान एक अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं और कृष्ण लीला है उसमें अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दोनों में एक ही तरह से चल रहा है, उसका तरीका थोड़ा थोड़ा सा बदल गया। ऐसा नहीं कि भगवान राम के अवतार में पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाए, भोग नहीं कर पाए, इसीलिए कृष्ण लीला में आए, ऐसा नहीं है। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है जिनको बोलते हैं श्रुतिचारी गोपी। श्रुतिचारी गोपी मतलब जो उपनिषद हैं, जो वेद हैं, वो गोपियों का रूप लेके आते हैं, उसको बोलते हैं श्रुतिचारी गोपी। अभी जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनमें कहाँ से वो, किस तरह से वो काम वासना कैसे हो सकती है, वो तो स्वयं परसोनी जो उपनिषद हैं और वेद हैं वो साक्षात वही है, तो उनके अंदर वो सब कैसे कलमश आ सकता है। तो ये तीसरी कैटेगरी। पहली क्या है, अंतरंगा शक्ति है, दूसरी है श्रुतिचारी गोपी, तीसरी है ऋषिचारी गोपी। फिर चौथी जो गोपियां हैं वो है साधन सिद्ध गोपियां। साधन सिद्ध गोपियां मतलब ऐसे साधक जो साधना करने के द्वारा शुद्ध अवस्था पे पहुंच चुके हैं, और शुद्ध अवस्था तक पहुंचने के बाद गुरु और भगवान की कृपा से उनको गोपियां बने, तो वो पूरी तरह से शुद्ध स्तर पर है। तो ऐसे 4 श्रेणियां हैं जो गोपियां। तो अभी हम देख सकते हैं इनमें किसी भी तरह का कोई भी भौतिक कलमश नहीं है, किसी भी तरह की भौतिक भोग की वासना नहीं है ना। तो भगवान इस तरह से बुलाते हैं, बांसुरी बुला, तो जो गोपियां हैं अपना कार्य जो भी घर पे काम कर रही थी वो सब छोड़ के आ जाती है ना। और जैसे ही वो यहाँ पर आती हैं तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, प्रभुपाद एक श्लोक बता रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो आपस में चर्चा कर रही हैं, है ना। वो आपस में चर्चा कर रही हैं कि एक गोपी जो है दूसरे गोपी से बोलती हैं कि
कि तुम कभी केसी घाट पे मत जाना, है ना। तो चुप रहती हैं। फिर बोलती हैं कि केसी घाट पे चले गए तो वंशी बट पे मत जाना। तो फिर बोलती अगर वंशी बट पे गए तो वो त्रिभंग रूप में जो कृष्ण वहाँ पर अपने बांसुरी बजा रहे हैं उनको मत देखना। अगर उनको देख लिया तो घर के काम में, ये घर की जो घरेलू काम है उसमें से पूरी तरह से मन उड़ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवान के जो वास्तव में जो दर्शन होते हैं तो ऐसी स्थिति होती है ना। हम रोज भगवान के दर्शन करते हैं, है ना। लोग अपने मोबाइल में भी भगवान का फोटो लगा के रखते हैं, तो रोज लैपटॉप में भी लगा के रखते हैं, रोज दर्शन भी करते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता, है ना। कि हमारे साथ नहीं होगा कि हम सुबह उठेंगे और मोबाइल में देखेंगे भगवान का फोटो और सब भूल जाएंगे, रोज ही देख रहे हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भौतिक जगत में भोग करने की वासना भरी हुई। तो इस तरह से गोपियाँ वहाँ पर आ जाती हैं और फिर क्या होता है कि अभी भगवान कृष्ण है वहाँ पर खड़े होते हैं और सब गोपियाँ वहाँ पर आ जाती हैं। तो भगवान कृष्ण अभी क्या है, भगवान कृष्ण के अलग अलग स्वभाव हैं, है ना। भगवान शांत भी रहते हैं, भगवान बोलने में बहुत पटु हैं, है ना, बहुत टॉकेटिव, बहुत बोलते भी हैं। कभी एकदम चुपचाप रहेंगे, कभी बहुत मजाक करेंगे, कभी एकदम गंभीर हो जाएंगे। तो भगवान के अंदर क्या है, सभी तरह के अलग अलग गुण हैं, है ना। जहाँ तक लोग भगवान के बारे में सोचते हैं कि हाँ भगवान कैसे एक जज की तरह है, जो हमने किया है, गलत किया है तो सजा देंगे और कुछ अच्छा किया है तो उसका फल देंगे, है ना। ऐसे भगवान नहीं है। भगवान क्या एक व्यक्ति है ना। श्रील प्रभुपाद जी का एक जो बहुत कई योगदानों में से एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस चीज़ को स्थापित करना कि भगवान एक व्यक्ति है, और जब व्यक्ति है तो उनकी पसंद और नापसंद है, उनकी एक व्यक्तित्व है, उनका एक स्वभाव है, उनके एक गुण है। तो भगवान का भी क्या है, एक स्वभाव है ना। तो रूप गोस्वामी बताते हैं भगवान क्या है, धीर प्रशांत। भगवान बहुत ही शांत है, एकदम शांत, बिल्कुल किसी भी चीज से कैसी भी परिस्थिति आए उससे डिस्टर्ब नहीं होते, परेशान नहीं होते, है ना। फिर भगवान का एक गुण है धीर ललित, कि भगवान बहुत बहुत मजाक करते हैं, बहुत मजाक मस्ती करते हैं, है ना। चिढ़ाते हैं, चुटकुले करते हैं, किसी को तंग करते हैं, ये भगवान का गुण है। फिर है उसी में एक गुण है कि भगवान बहुत गंभीर है, एकदम गंभीर, है ना। सब भगवान के सामने आते हैं तो एकदम डर जाते हैं, है ना, कि जाना एकदम भगवान बहुत गंभीर है ना। और एक है भगवान बहुत भयानक है। तो अभी एक ही व्यक्ति में सारे गुण कैसे हो सकते हैं कि मजाक भी कर रहे हैं और सीरियस भी हैं, है ना, शांत भी हैं और भयानक भी हैं। बहुत अच्छे भगवान नर्तक भी हैं, बहुत अच्छे डांसर भी हैं। और रूप गोस्वामी ये भी बताते हैं कि भगवान बहुत बड़े ब्रह्मचारी भी हैं और भगवान बहुत बड़े लंपट भी हैं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये किसी यहाँ के किसी व्यक्ति में संभव नहीं हो सकता है, भगवान में संभव हो सकता है कि भगवान में सारे विरोधाभास एक साथ आ जाते हैं, है ना। इसीलिए तो भगवान कौन है, ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक, है ना। सारे गुण पूरी तरह से भगवान में मौजूद है, उपस्थित है। तो जब गोपियाँ वहाँ पर आती हैं तो भगवान क्या है, अपनी वाक पटु, है ना, ऐसे उनको बोलना चालू करते हैं, विदग्ध, है ना। भगवान बोलते हैं कि अभी भगवान ने वहाँ बांसुरी बजाया, भगवान का प्रयोजन क्या है वो पता है, गोपियों को पता है, कृष्ण को भी पता है, सबको पता है। लेकिन फिर भगवान क्या है, इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये इतनी अर्धरात्रि में, इतनी भयानक रात्र में आने का प्रयोजन क्या है, यहाँ पे क्यों आने का प्रयोजन? भगवान उपहास कर रहे हैं, है ना। और इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं, शेर हैं, भालू हैं, सियार हैं, भेड़िए हैं, ये सब यहाँ पर हैं और यहीं आसपास घूमते रहते हैं, कभी भी दिखना चालू हो जाएंगे, है ना। तो ये आप लोगों ने बहुत बड़ा खतरा उठा लिया,
बहुत बड़ी रिस्क ले लिया यहाँ पर आकर, तो अच्छा है कि आप तुरंत घर लौट जाओ, है ना। तो जो गोपियाँ सुनती हैं, और जो गोपियाँ उनको पता है कि कृष्ण की अंतरंग इच्छा क्या है, तो बाहर से बस बोल रहे हैं। फिर कृष्ण दूसरा तर्क देते हैं, बोलते हैं कि इतनी अर्धरात्रि में, अंधेरे में किसी युवा पुरुष का और युवा स्त्री का इस तरह से मिलना, ये तो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध है, ये नैतिक नियमों के एकदम विरुद्ध है ना। इसीलिए क्या है, आपको चले जाना चाहिए। और आपने अपने जो संरक्षक हैं उनसे कोई अनुमति नहीं लिया है ना। अपने पिता, अपनी माता, अपने बड़े भाई, है ना, अपने पति, वो चिंतित होंगे, इसीलिए आप, और आप लोगों को ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए आप तुरंत वहाँ से यहाँ से चले जाओ, है ना। फिर भी गोपियाँ, उनका दृढ़ निश्चय है ना, वहीं पर है। फिर भगवान बोलते हैं कि अच्छा, शायद इसीलिए आप यहाँ पे आई हैं क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है और जो वृंदावन के जंगल हैं आज बहुत सुंदर लगते हैं। तभी आपने वृंदावन के जंगल देख लिए हैं, यहाँ की सुंदरता देख ली है, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाओ, है ना। ऐसे भगवान अलग अलग तरह से समझाते हैं, है ना। और भी काफ़ी बहुत सारे श्लोक हैं। तो फिर गोपियाँ भी बाद में भगवान को समझाती हैं, और गोपियों के जो तर्क होते हैं उससे तर्क से क्या हो जाते हैं, भगवान हार जाते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि मैंने, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैंने भगवद गीता में बोला है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्य, कि जो जैसे मेरे पास आता है उस तरह से मैं आदान प्रदान करता हूँ, है ना। जो जिस मोटिव से मेरे पास में आएगा उसी उद्देश्य से मैं उसके साथ आदान प्रदान करूँगा। लेकिन जिस उद्देश्य से आप मेरे पास आई हैं, अब मेरे पास आदान प्रदान करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। जिस शुद्ध भावना से आप मेरे पास में आई हैं, अभी मैं बदले में क्या दूँ, उसको रिटर्न में क्या दूँ, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। इस तरह से भगवान समझाते हैं। तो अभी ये छोटी सी हमने लीला जानी, तो अभी हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे हम रासलीला परम शुद्ध है ना। तो सबसे पहले अभी जैसे हमने चर्चा किया कि रासलीला को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो ये रासलीला का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ग्रहण करना हो। जब हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये ग्रहण करेंगे, उसके पश्चात हम समझ पाएंगे कि रासलीला क्या है ना। तो जब प्रथम स्कंद से चालू होंगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, नवम स्कंद में आएंगे, और नवम के बाद 10 स्कंद में आएंगे। और 10वें स्कंद में भी ये वार्निंग है, चेतावनी है कि अगर कोई रासलीला सुनने के पश्चात उसका मन क्या है, विचलित हो रहा है, तो इसीलिए उन अध्यायों को छोड़ दो, है ना। भगवान की जो बाल्य लीलाएं हैं, भगवान की जो मथुरा की लीला है या द्वारिका की लीला है, उसको सुनो, उसको पढ़ो, है ना। क्योंकि अभी हम क्या है, उसके योग्य नहीं है ना। जैसे होता है ना कि अपने आप में रासलीला शुद्ध है। जैसे जब किसी का ऑपरेशन होता है ना, किसी का ऑपरेशन किया जाता है, तो उसका शरीर का एक फिटनेस टेस्ट होता है कि उसका शरीर ऑपरेशन झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, है ना। कि अगर शरीर में उसका जो तापमान है, उसका जो ब्लड प्रेशर है, उसमें खून की जो कमी है, अगर वो एक स्तर से कम है और उस समय उसका ऑपरेशन कर दिया, तो ऑपरेशन करने वाला सही है, ऑपरेशन अपने आप में सही है, लेकिन उस व्यक्ति का जो शरीर है वो इतना ज़्यादा जर्जर हो गया है कि उस ऑपरेशन को सहन ही नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए फिटनेस ली जाती है। उसी तरह से जो रासलीला बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, परम शुद्ध है। रासलीला अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उस व्यक्ति में इतने सारे अनर्थ भरे हुए हैं, इतनी ज़्यादा भोग वासना भरी हुई है, अगर उसको उस समय रासलीला सुना दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो उसको एक भौतिक स्त्री पुरुष के रूप में देखना चालू कर देगा और फिर उसकी नकल करेगा। आज हम देखते हैं वृंदावन में जाएंगे या ब्रज में जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर रासलीला की नकल की जाती है। जो गुरु हैं अपने आप को कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और जो उनकी कथाकथित शिष्याएँ हैं वो गोपियाँ होती हैं, है ना, और रासलीला करते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही
निकृष्ट काम। जो भगवान सबसे सर्वोत्कृष्ट लीला है रास लीला, वो उसकी नकल करके अपने आप को सबसे ज़्यादा वो निकृष्ट रूप से डुबा रहे हैं, सबसे निकृष्ट काम कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो रासलीला है उसको हम गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम समझें, है ना। आजकल हम देखते हैं कि जैसे हमारे प्रमाणिक आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर हैं, उन्होंने कितना सावधानी रखते हुए इस पर टच किया। हम उनके प्रवचन सुनेंगे या तो उसमें ज़्यादा गोपियों के बारे में ऐसे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती, अधिकतर चर्चा होती है शरीर आत्मा सेवा करना है, उस पर चर्चा होती, क्योंकि हमारे लिए वही है। उसको हम समझेंगे तो हम धीरे 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 कहीं पर इस जन्म में या कई जन्मों के बाद वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, है ना। तो इसीलिए गुरु एक अच्छा जो डॉक्टर है वो जानता है कि अभी किस मरीज को कौन सी दवाई दी जाए। अभी सारी दवाई सही हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को पता है कि ये मरीज है, उसको ये दवा दे, है ना। तो इसी तरह से कौन सुनने योग्य है कौन सुनने योग्य नहीं है वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से सुनना है। ओके, दूसरा पॉइंट है रासलीला में कि जो आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगत हो गए हैं उनके लिए रासलीला है, साधकों के लिए रासलीला नहीं है। जो आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रगत हो चुके हैं, है ना, वो ही उसको समझ पाएंगे। और हम देखते हैं जैसे इसमें आगे बताया गया है रासलीला में कि रासलीला में किसी भी तरह का कोई कलमश नहीं है। वो कैसे पता चलता है? अभी चैतन्य महाप्रभु रोज रात्रि में कृष्ण और गोपियों की लीलाओं की चर्चा करते थे। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है वो थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने 24 साल की उम्र में संन्यास लिया, 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया, और बहुत ही कठोर सन्यासी, स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन कैसे वो भक्ति सिखा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट सन्यासी। चैतन्य महाप्रभु जो अपने गृहस्थ आश्रम में थे उस समय भी उन्होंने उनकी जो पत्नी है विष्णुप्रिया लक्ष्मी, उनसे 1 या 2 बार कुछ मजाक किया होगा, है ना। और चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी थे, पुरी में रहते थे, तो वहाँ से अगर कोई किसी रोड से कोई स्त्री जा रही है, किसी रास्ते से स्त्री जा रही है, तो चैतन्य महाप्रभु साइड में खड़े हो जाते थे और फिर उस स्त्री वहाँ से निकल जाती थी, फिर चैतन्य महाप्रभु रास्ते में आते थे और चलते थे। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। और प्रकृति के 3 गुण से जो काम है, लस्ट है, इससे पूरी तरह से उड़ गए हैं। वो चैतन्य महाप्रभु रासलीला के बारे में सुन रहे हैं। तो इसका मतलब उस रासलीला में कोई स्त्री पुरुष आकर्षण के बारे में कुछ नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति इस संसार के भौतिक आकर्षण से ऊपर उड़ गया है तो वो ऐसी चीज क्यों सुनेगा जिसमें भौतिक आकर्षण है। इसका मतलब जो रासलीला है उसमें किसी भी तरह का भौतिक आकर्षण, भौतिक कलमश नहीं है, है ना। फिर हम देखते हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये जो महान महान आचार्य हुए, सन्यासी हुए, है ना। इनके भी अगर हम जीवन के बारे में देखेंगे, शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य, वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट सन्यासी, है ना। तो पूरी तरह से जो भौतिक आकर्षण से उड़ चुके हैं, उसमें व्यवहार करने में बहुत ही सतर्क हैं, बहुत ही सावधानी बरतते हैं। वो लोग भगवान की रासलीला के बारे में सुन रहे हैं। इसका मतलब रासलीला में किसी भी तरह का भौतिक कलमश नहीं है। अभी यहां पर रासलीला के बारे में कौन सुना रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के बारे में देखते हैं। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के जो पुत्र हैं, 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में रहे। क्यों रहे 16 साल तक? कि अगर मैं गर्भ से बाहर आया तो क्या है, संसार के आकर्षण में फंस जाऊंगा, तो बाहर आए नहीं। तो भगवान कृष्ण उनको आश्वासन देने आए, कोई बात नहीं, तुम आओगे बाहर तो कुछ नहीं होगा। तो सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, तुरंत घर से बाहर, रुक ही नहीं रहे, चलते जा रहे कि मुझे इस संसार में फंसना नहीं है, इंटेंगल नहीं होना। तो व्यासदेव जी हैं, उनको एक श्लोक सुनाते हैं, है ना।
श्लोक सुनाते हैं, उसमें क्या, उस श्लोक में क्या है, भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन किया गया कि भगवान का मुख कैसा है, कमंडलू कैसे हैं, भगवान के होठ कैसे हैं, वो पूरा उसमें वर्णन किया गया। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वो श्लोक सुनते हैं तो एकदम खड़े हो जाते हैं कि किन के बारे में वर्णन कर रहे हैं, इनके बारे में मुझे और जानना है। फिर व्यासदेव जी और सुनाते हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी और रासलीला के बारे में सुनते हैं। अभी वही सुखदेव गोस्वामी जो जन्म से ही मुक्त है ना, लिबरेटेड, जन्म से ही मुक्त है, वो रासलीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो कैसे रासलीला में भौतिक कलमश हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। और सुन कौन रहे हैं? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज की स्थिति क्या है? पूरे भारतवर्ष के सम्राट हैं, उनके पास किसी भी कोई समृद्धि की, कोई भौतिक ऐश्वर्यों की कोई कमी नहीं है। 7 दिन के बाद उनका मृत्यु होने वाला है तक्षक नाग से, और पूरी तरह से अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप कर यहाँ पर आए। वो रासलीला के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं, है ना। तो एक शुद्ध भक्त है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज एक शुद्ध भक्त। तो 2 शुद्ध भक्तों के बीच में ये चर्चा हो रही, तो कहाँ पे उसमें भौतिक कलमश हो सकता है? फिर और हम अगर इसमें पॉइंट देखें तो कोई भी वृत्तांत आता है शास्त्रों में, पुराणों में, उसके अंत में क्या आती है? फलश्रुति आती है। फलश्रुति का अर्थ क्या होता है कि इसको सुनने के पश्चात क्या होगा। अगर आप इसको एकादशी के दिन पाठ करेंगे तो ये होगा, आप इसको दिन सुबह शाम करेंगे तो ये होगा, ऐसे फलश्रुतियाँ आती है। तो रासलीला की फलश्रुति क्या है? उसने बताया है कि अगर कोई किसी प्रमाणिक भक्त से सही चेतना में रासलीला को सुनता है तो उसके हृदय से काम वासना खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो जिसको सुनने से काम वासना खत्म हो रही है, उसके अंदर काम वासना कैसे हो सकती है? जिसको सुनने से काम वासना खत्म हो गई, उसकी फलश्रुति बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो उसमें उसके अंदर काम वासना कैसे हो सकती है? और हम देख सकते हैं कि जो 10वें स्कंद है, 10वें स्कंद से पहले क्या आया? 9वां स्कंद। 9वें स्कंद में 3 वृत्तांत हैं जिसमें इस संसार की में जो काम वासना है उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रहार किया गया। 3 कौन कौन से वृत्तांत हैं? सौबरी मुनि, महाराज ययाति और पुरुरवा राजा। और इन 3 राजाओं पर कई अध्याय हैं, 8-10 अध्याय हैं। किस चीज़ को समझाने के लिए कि ये 3 लोग जो हैं इस काम वासना में फंसे, उनकी हालत क्या हुई, इस चीज़ को समझाने के लिए 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये 3 वृत्तांत सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको तैयार कर रहे हैं 10वें स्कंद के लिए, कि अभी आप 10वें स्कंद में पहुंचने वाले हैं तो ये आप फिर से सुन लो। ऑलरेडी पहले सुना दिया है, 3रे स्कंद में सुना दिया, 5वें में सुना दिया, जड़ भरत का सुना दिया, 6ठे में सुना दिया, लेकिन अभी 10वें स्कंद फिर से आने वाला है। तो एक बार फिर से आप 3 कथाएं सुन लो कि ये अभी 10वें स्कंद में जो सुनोगे ना, इसमें और इसमें क्या है, जमीन आसमान का अंतर है ना। तो ये फलश्रुति है रासलीला सुनने की। फिर क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? अगर कोई बोले कि भगवान ने भी तो ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या आर्गुमेंट देते थे कि भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, तो भगवान ने 7 साल के थे जब गोवर्धन उठाया था, 8 साल के थे तब रासलीला की। तो आप भी पहले गोवर्धन उठा दो, गोवर्धन मत उठाओ तो अपनी कार उठा लो, अपना घर उठा के देख लो। जो गुरु जी हैं जो रासलीला करते हैं वो अपना आश्रम उठा के देख लें, उसके बाद फिर रासलीला करें। तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। तो पहले गोवर्धन उठाएं, पहले कई जो असुर हैं, असुर तो नहीं है, कम से कम गोवर्धन उठा के बताएं। कोई पत्थर ही उठा ले तो वो भी नहीं उठेगा और रासलीला करेंगे वो, है ना। फिर प्रभुपाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं कि भगवान क्या है? गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान क्या है? आदि पुरुष है ना, सुप्रीम एंजॉयर। और बाकी सब जो जीव हैं वो क्या है? प्रकृति है। तो 2 हैं, भगवत गीता में एक अध्याय आता है, प्रकृति, पुरुष और चेतना। प्रकृति, पुरुष, चेतना। तो भगवान क्या है? पुरुष है और हम सब क्या है? प्रकृति है। तो एक तरह से भगवान क्या है? पति है और बाकी सब क्या है? स्त्रियां।
पुरुष और प्रकृति, है ना। तो ये भगवान की ही एनर्जी है, जो गोपियां हैं वो भगवान की शक्तियां हैं, है ना। अभी मान लीजिए कोई किसी घर में गया, उसका घर है और हम घर में बैठे हैं, प्रचार करने के लिए गए और घर में बैठा हुआ है, तो घर में अंदर कुछ रसोई चल रहा है ना, या कुछ काम कर रहे हैं या कुछ टीवी देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे अरे तुम रसोई में क्यों पका रहे हैं या टीवी क्यों देख रहे हैं, तो बोलेगा मेरा घर है, मैं टीवी देखूं, कुछ रसोई में कुछ काम करूं, मैं कुछ बगीचे में जाके पानी डालूं, भाई मेरा बगीचा है, मेरा सोफ़ा सेट है, मेरी टीवी है, मेरा किचन है, मैं जो भी करूँगा। हम थोड़ी बोलेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो गोपियां हैं वो भगवान की शक्तियां हैं, वो भगवान की शक्तियां हैं। तो जो शक्तिमान है अपने शक्तियों के साथ कैसे भी व्यवहार करे, उसमें दूसरे को क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अभी कोई अपने घर में जाके सोफे पे सो रहा है या बिस्तर पे सो रहा है, जमीन पे सो रहा है, उसकी मर्जी, कहीं भी सोए, उसका घर है। तो ऐसे ही भगवान परम पुरुष हैं, जो गोपियां हैं वो उनकी शक्ति हैं। अभी वो अपनी शक्तियों के साथ कैसे भी डील करें, कैसे भी व्यवहार करें, उसमें सामने वाले को क्या ऑब्जेक्शन होगा, है ना। लोग बोलते हैं 16,108 गोपियों के साथ नृत्य किया, तो 16,108 तो बहुत कम है, 16 लाख भी हो तो कम पड़ेंगे, 16 करोड़, 16 अरब, 16 बिलियन, वो भी कम है। और प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है वो भी तुम्हारी पत्नी नहीं है, वो ही भगवान की है। तुम चोर हो, तुम अनैतिक हो, अनैतिक कृष्ण नहीं है, अनैतिक तुम हो, कि जो तुमने कृष्ण की जो संपत्ति अपने पास रखा है ना। भगवान अनैतिक नहीं है, अनैतिक तुम हो। तो भगवान के लिए तो 16 करोड़ क्या, कितने भी, है ना। और जो रासलीला होती है तो 16,108 गोपियां होती हैं, तो भगवान अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित करते हैं। कोई ऐसा विस्तार कर सकता है एक साथ 16,108 रूप। ऐसे जब द्वारिका में भगवान होते हैं तो भगवान के 16,108 महल होते हैं, 16,108 रूप में विस्तार करते हैं, है ना। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने का मतलब यह है कि भगवान परम पुरुष हैं और सब प्रकृतियां हैं, और भगवान अपनी प्रकृतियों के साथ जैसे व्यवहार करना चाहे वैसे सही है ना। फिर हम आगे देखते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हैं, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। तो ऑलरेडी सबके हृदय में भगवान उपस्थित हैं, तो अगर किसी को गले लगा रहे हैं तो उसमें क्या गलत है। पहले ही हृदय में है, वो पहले ही हृदय में है और फिर हृदय से लगा रहे हैं तो उसमें क्या गलती है। तो भगवान परमात्मा के रूप में पहले से सभी जीवों के रूप, सभी जीवात्मा के साथ में उपस्थित है ना। तो उसमें कोई गलती नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है, अनैतिकता नहीं है इसमें, है ना। फिर प्रभुपाद एक जगह समझा रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी परछाइयों के साथ खेलता है, जैसे बच्चा है अपनी परछाइयाँ देखेगा उसके साथ खेलेगा, उसी तरह से जो गोपियाँ हैं वो भगवान की परछाइयाँ हैं। तो बच्चों का परछाई के साथ खेलना वो कोई अनैतिक, वो गलत नहीं है। उसी तरह से भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, वो कोई क्या है, अनैतिक नहीं है। फिर अभी यहाँ पर भौतिक जगत में जो स्त्री पुरुष आकर्षण है उसकी तुलना किससे की गई है, लोहे से की गई है ना। और जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों में जो आकर्षण है उसकी तुलना की गई है सोने से। तो यद्यपि सोना और लोहा दोनों मेटल हैं, दोनों धातु हैं, लेकिन दोनों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है। सोने की एक अलग मूल्य है और लोहे का एक अलग मूल्य है ना। तो साधारण दृष्टिकोण करने से लगेगा कि ये भौतिक जगत में भी चल रहा है और वहाँ पे भी यही चल रहा है ना। मतलब ये विषय क्या है, बहुत ही उच्च विषय है ना। कई बार लोग पूछते हैं, है ना, बहुत एकदम नए होते हैं, एकदम नवीन होते हैं और पूछते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला किया,
है ना, राधा रानी के साथ रासलीला किया, विवाह और किसी से किया, ऐसा क्यों किया? विवाह किसी दूसरे के साथ किया, रासलीला इनके साथ किया। तो ये वैसे ही हो गया कि कोई बच्चा है, अभी उसने यूकेजी एलकेजी में आया है या प्लेग्राउंड में आया है और वो पूछ रहा है कि वो पीएचडी क्या होता है, मुझे भी पीएचडी करना है। अभी उसने बोलना नहीं सीखा है, अभी उसने लिखना नहीं सीखा और बोल रहा है कि वो पीएचडी में वो ऐसा कैसे, वो कैसे होता है, वो मुझे सीखना है। भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए कई वर्ष लगेंगे, उसमें कई प्रशिक्षण लगेगा, तब आप पीएचडी वाला कुछ पढ़ सकोगे, तब आपके दिमाग में जाएगा। तो जो अभी भक्ति में एकदम बच्चा है, भक्ति में उसका जन्म ही हुआ है, भक्ति में नवजात शिशु है, वो अभी भक्ति में इसका जन्म हुआ है, वो 20 साल का भी बच्चा हो सकता है, वो 60 साल का भी बच्चा हो सकता है, वो 80 साल का भी बच्चा हो सकता है, वो भक्ति में बच्चा है वो, है ना। अभी जो भक्ति में बच्चा है वो पूछ रहा है कि राधा रानी के साथ ऐसे किया लेकिन विवाह उसके साथ किया, उनके साथ किया, ये क्या है? तो सबसे पहले क्या शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भौतिक जगत क्या है, समय क्या है, 3 गुण क्या होते हैं, पहले तो ये समझ लें, उसके बाद तो वहां पे पहुंचेंगे, है ना। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जो एक आदर्श गुरु है, गुरु क्या है, अपने शिष्य के स्तर के अनुसार ज्ञान देता है। जो गुरु है अपना शिष्य का जो स्तर होता है उसके अनुसार ज्ञान देता है। और जो ढोंगी गुरु होते हैं वो क्या होता है, वो ऐसे ही बस लीलाओं में खोए हुए हैं, वो श्रोतागणों को ही मजा आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, भगवान बांसुरी बजाया, गोपी दौड़ के आ गई और फिर नृत्य हुआ, आहा मजा आ गया, क्या सुनाया है प्रभु जी ने, क्या सुनाया आज तो मजा आ गया आज तो। और ये प्रभु जी तो बस ये छोड़ना है, काम वासना छोड़ना है, ये भौतिक जगत में ऐसा होता है, इनका तो लेक्चर पूरा सूखा ही सूखा रहता है, पूरा पूरा ड्राई लेक्चर देते हैं। हम तो रसिक भक्त हैं, हम तो रस में क्या है डुबकी लगाते हैं हम तो, है ना। ये भगवत गीता और भागवतम में बार बार वही बोलना कि ये आकर्षण से निकलना है, ये गलत है, ये पाप है, ये तो रसिक नहीं है, तो रूखे सूखे भक्त हैं लोग, है ना। इनका हृदय क्या है, पूरा कठोर है। और ये दूसरे जो भक्त हैं उनका हृदय बहुत कोमल है, बहुत नरम हृदय, वो रासलीला के बारे में चर्चा करते हैं, नहीं है वो क्या है, वो सही गुरु नहीं है, वो क्या है, शिष्य की योग्यता के ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं। उससे क्या होगा, दोनों का नुकसान होने वाला है, सामने वाला का भी नुकसान होगा और जो बोलना है उसका भी नुकसान होगा। फिर आगे क्या बताते हैं प्रभुपाद, फिर आगे लिखते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो आध्यात्मिक जगत का क्या है, प्रतिबिंब है ना। ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदविद। कि जैसे तालाब के किनारे एक वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, तो उसकी जो परछाई है वो तालाब में पड़ती है, तो उस परछाई का जो सबसे निचला भाग होगा, पेड़ का जो शिखर होगा, वो उस वास्तविक पेड़ का सबसे ऊपर का भाग होगा। तो उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में जो सबसे उन्नत चीज है, सबसे पवित्र लीला है, जो राधा कृष्ण की लीला है, वो भौतिक जगत में अगर कोई इसकी नकल करना चाहेगा तो वो सबसे निकृष्ट है ना। इसीलिए ये भौतिक जगत में कोई ऐसे गोपियों की तरह या राधा रानी की तरह से नकल करना का प्रयास करेगा तो वो क्या है, 4 तरह के पाप में आएगा, अवैध स्त्री पुरुष संग में आएगा। तो जो आध्यात्मिक जगत में सबसे उत्कृष्ट है वो भौतिक जगत में क्या है, सबसे निकृष्ट, क्योंकि वो क्या है, प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है। फिर और प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला किया तो उस समय उनकी आयु कितनी थी, 8 साल। अभी हमने पढ़ा 8 साल आयु थी, है ना। तो अभी इस अवस्था में अगर हम एक भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें कि 8 साल के कोई बालक हैं और इस तरह से रासलीला कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ दूर दूर तक भौतिक कलमश नहीं हो सकता है, उसमें चांस ही नहीं, अगर हम केवल एक तर्क की दृष्टि से देखें, है ना। तो वो भी इसमें समस्या नहीं है। और भी प्रभुपाद आर्गुमेंट देते हैं
कि भगवान शिव हैं, लक्ष्मी देवी, नारद मुनि, अन्य और बहुत सारी देवी देवता रास लीला में प्रवेश करना चाहते हैं, रास लीला में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन उनको भी प्रवेश नहीं मिलता है। शिव जी तक उनको प्रवेश नहीं मिलता है। तो शिव जी क्या होते हैं, रासलीला के बाहर खड़े होते हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में। लक्ष्मी देवी हैं, उनको भी रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता है। अन्य देवी देवता हैं, उनको भी प्रवेश नहीं मिलता है। तो हम जो प्रकृति के तीनों गुण से बंधे हुए हैं, वो वृंदावन का टिकट लेकर और वहां पर किसी आश्रम में जाके रासलीला में कैसे जा सकते हैं? शिव जी तक नहीं जा पाए, लक्ष्मी देवी, और हम सोच रहे हैं कि हम रासलीला सुनने के और रासलीला में भाग लेने के। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पूरी तरह से वो क्या है, ढोंग कर रहे हैं, लोगों को वो चीट कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जो समाज में कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उनका धर्म से क्या है, फिर विश्वास उठ जाता है। बोलते हैं कि ये क्या क्या चल रहा है, भगवान भी ऐसे ही और इनके भक्त भी ऐसे ही, गुरु भी ऐसे ही। आए दिनों बहुत सारा न्यूज आती रहती है कि ये गुरु ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, और लोग फिर ऐसे आक्षेप लगाते हैं, है ना। तो ये बहुत ही मतलब इससे क्या होगा, अगर इस तरह से कोई प्रस्तुत करता है तो उससे बहुत सारे लोगों का भक्ति में आने का चांस ही चला जाता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि इतना भक्त लोग ऐसे होते हैं, इतना निकृष्ट काम करते हैं, हमें भक्ति वगैरह कुछ नहीं करना, है ना, हम तो अपना विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान से खोजे करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिव जी हैं, लक्ष्मी देवी हैं, नारद मुनि हैं, देवी देवता हैं, वो भी रासलीला में आना चाहते हैं, लेकिन उनको भी प्रवेश नहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए बहुत उन्नत, बहुत बड़ी योग्यता चाहिए, है ना। और कुछ और पॉइंट और बचे हैं कि ये रासलीला के माध्यम से भगवान, और इसमें एक और जैसे हम जो वृत्तांत सुन रहे थे कि जो गोपियां हैं भगवान को मतलब तर्क वितर्क में हरा देती हैं, तो भगवान मान जाते हैं, है ना। फिर भगवान रासलीला करते हैं। तो जब रासलीला चल रही होती है तो उस समय क्या होता है, जो गोपियां हैं उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। सब गोपियां सोचती हैं कि भगवान मेरे साथ में, क्योंकि भगवान ने अपने आप को रूप भी धारण कर लिए थे, 16,108 रूप भी धारण किए। तो हर गोपियां सोचने लगी कि भगवान मेरे साथ में, और किसी के साथ में नहीं। तो उनके अंदर थोड़ा सा क्या आ गया, अहंकार आ गया। तो जैसे ही उनके अंदर अहंकार आया तो भगवान तुरंत वहां से गायब हो गए, वहां से चले गए। तो वहां बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान काम, क्रोध, लोभ ये सब सहन कर लेंगे, लेकिन जो अहंकार है वो भगवान सहन नहीं करते। और भगवान ने, और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने रासलीला क्यों किया, उसके अलग अलग उद्देश्य हैं। ये बताने के लिए नहीं कि भगवान परम भोक्ता हैं, ये बताने के लिए कि भगवान परम वैरागी हैं। अब इसको कैसे समझेंगे कि भगवान के अंदर सबसे बड़ा वैराग्य है, उसको दिखाने के लिए भगवान ने रासलीला किया, ये कैसे समझे। तो जब भगवान रासलीला में है, रास नृत्य चल रहा है और गोपियों में थोड़ा सा वो अहंकार आया, वास्तव में आया नहीं था, लेकिन बताने के लिए थोड़ा सा अहंकार आया, भगवान तुरंत वहां से चले गए। मतलब भगवान के अंदर जो 6 गुण हैं उसमें जो वैराग्य है, जो सबसे उत्कृष्ट जो आनंद है, जो उत्कृष्ट लीला चल रही है, उस समय भी भगवान छोड़ के चले जाएंगे। तो मतलब भगवान क्या है, वहां पे आसक्त नहीं है, अगर जरूरत पड़ा तो भगवान उससे चले गए। तो ये भगवान में परम वैराग्य का गुण है, तुरंत भगवान छोड़ के चले गए, है ना। तो वहां पर कोई भौतिक कलमश नहीं हो सकता है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। और रासलीला भगवान ने क्यों किया, बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए। भगवान क्या है, बद्ध जीवों को आकर्षित कर। भगवान बता रहे हैं कि हर जीव, हर आत्मा मेरे साथ नृत्य करने के लिए बनी है। भगवान की इच्छा है कि सारे जीव आए और उनके साथ नृत्य करें, उनके साथ डांस करें। क्यों भौतिक जगत में यहां सड़ रहे हैं, क्यों प्रकृति के 3 गुणों उनको नचा रहे हैं। तो नाचेंगे, कोई ना कोई तो नचाएगा, या तो प्रकृति के 3 गुण नचाएंगे या भगवान के साथ नाचो। तो अभी हमारे फैसला हमारे हाथ में कि प्रकृति के 3 गुण नचाएं या फिर भगवान के साथ नाचें। तो हर व्यक्ति क्या है, ये प्रकृति के जो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसमें नाचना चाहता। तो भगवान क्या है, हमको बता रहे हैं कि हर जीव क्या है, मेरे साथ नृत्य करने के लिए बना है। इसलिए भगवान
हमें बुला रहे हैं। और फिर इस रासलीला की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। जो महान पुरुष होते हैं या जो महान व्यक्ति हैं, महान भक्त हैं या भगवान हैं, उनके कार्यकलापों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे हमने समुद्र मंथन में सुना था कि लोग शिव जी का नकल करते हैं, गांजा पीते हैं, अलग अलग नशे की चीज़ लेते हैं, लेकिन शिव जी ने क्या किया, विष पिया था। विष नहीं पिएंगे, वो अलग अलग तरह के नशे की चीज़ें लेंगे। उसी तरह से भगवान ने जो कहा है भगवत गीता में, उसको हमको करना है। भगवान ने जो किया है, भगवान के करने में और भगवान के बताने में अगर समानता है तो वो हमको करना है, और भगवान के करने में और भगवान के बताने में समानता नहीं है तो जो भगवान ने कहा है वो करना है ना। जैसे भगवान द्वारिका में है, तो द्वारिका में भगवान 3 बजे उठ जाते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं, है ना। तो ये भगवान ने बोला है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ध्यान करना है, तो भगवान को हमको करना है। फिर गृहस्थ आश्रम के बहुत सारे नियम हैं, भगवान जब उठते हैं फिर जाते हैं अलग अलग यज्ञ करते हैं, तो भगवान ने किया है और भगवान वो शास्त्रों में बता रहे हैं, तो वो करना है। लेकिन भगवान ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया या 16,108 गोपियों के साथ नृत्य किया, वो नहीं करना, वो भगवान नहीं बता रहे, है ना। तो अगर हम इसका नकल करेंगे तो बहुत, वही नकल करना है तो सब चीज़ का नकल करें, गोवर्धन पर्वत भी उठाएं फिर। तो इस तरह से भगवान परम पुरुष हैं, सब प्रकृतियां हैं, और उन प्रकृतियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं गोपियां हैं, उनके साथ भगवान ने नृत्य किया, उसमें किसी भी तरह का कोई कलमश नहीं है। महान भक्त सुखदेव गोस्वामी, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वयं भगवान वो रासलीला के बारे में सुन रहे हैं, उसको सुनने के पश्चात काम वासना खत्म हो जाती है ना। उसकी नकल नहीं करना है। और भगवान के लिए 16,108 क्या 16 करोड़ भी हो वो भी कम है ना। तो इस तरह से ये रासलीला के बारे में वृत्तांत होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी आता है कि जब भगवान रासलीला छोड़ के चले जाते हैं और तो गोपियाँ पीछे पीछे आती हैं और फिर वो ढूंढती हैं, तो वो भी बहुत बड़ा अध्याय है। उसमें एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये आता है कि भगवान विष्णु प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, और जो गोपियाँ हैं भगवान विष्णु को प्रणाम करती हैं, और जैसे ही प्रणाम करती हैं और पूछती हैं कृष्ण कहाँ है ना। तो जो भगवान विष्णु होते हैं अपना जो चतुर्भुज रूप है उसको धारण नहीं कर पाते, तुरंत वो है द्विभुज रूप में कृष्ण रूप में आ जाते हैं। तो हम ये बहुत उच्च तत्व ज्ञान है कि जो लक्ष्मी जी हैं वो रासलीला में आना चाहती है ना, लेकिन गोपियां हैं वो भगवान विष्णु के दर्शन करने के बावजूद भी भगवान कृष्ण के पास जाना चाहती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कृष्ण है उनसे उद्गम हुआ है विष्णु का। जैसे हमने ब्रह्म विमोहन लीला देखा, वहां पर कृष्ण ने बहुत सारे रूपों में अपना विस्तार किया विष्णु रूप में। उसी तरह से यहाँ देखते हैं कि जैसे ही गोपियों के सामने विष्णु आए तो अपना जो रूप है चतुर्भुज रूप बना के नहीं रख पाए, तुरंत वो द्विभुज कृष्ण के रूप में आ गए। लेकिन वही जो लक्ष्मी देवी है वो रासलीला में आना चाहती है ना। तो ये थोड़ा सा तत्व ज्ञान है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। तो कोई अगर पूछता है कि भगवान अनैतिक कार्य करते हैं, ऐसा क्यों किया, तो अगर हम इस तरह से उनको समझाएंगे तो अगर बुद्धिमान है तो शायद समझ जाए। तो प्रश्न है कि भगवान ने रासलीला किया बद्ध जीवों को आकर्षित करने के लिए, है ना। तो बद्ध जीव स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंचेंगे, तुरंत वहां नहीं पहुंचेंगे। एटलीस्ट एक दिमाग में धारणा तो होगी कि भगवान ने ऐसे लीला किया है, और प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आएंगे तो उनको समझेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। और इवन हम भक्ति की शुरुआत में भी रासलीला चर्चा कर सकते हैं अगर हम सिद्धांत के अनुसार चलें। जो वहां लीला में घटित हो रहा है उसकी हम चर्चा नहीं करें, लेकिन पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, क्या रासलीला है, उसके अनुसार चर्चा करेंगे तो किया जा सकता है। यस, रासलीला की अलग स्तर पर चर्चा है, रासलीला की तत्व के हिसाब से, रस के अनुसार नहीं। जी।
और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण। तो प्रश्न है कि शिव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं तो उनको रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला? क्योंकि रासलीला जो है वो मतलब ये तो बहुत उन्नत विषय है कि जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, मतलब भगवान को भगवान की तरह नहीं देख रहे हैं। तो जब ऐश्वर्य ज्ञान थोड़ा सा मिक्स होता है, भगवान की भगवत्ता ज्ञात होती है, तो फिर भगवान रासलीला में प्रवेश नहीं देते हैं। वो ऐसे ही भक्तों को देते हैं जो भगवान की भगवत्ता को जानकर भी उसको पार कर गए। तो ये हमारे लिए बहुत आउट ऑफ सिलेबस है हमारे लिए, है ना। अभी तो हम जो हमारा है वही समझे हम कि भगवान का जो ऐश्वर्य ज्ञान है उससे थोड़े भी प्रभावित हैं तो भगवान वहां पर प्रवेश नहीं देते। जैसे घर में होता है ना कि घर में जो व्यक्ति है तो घर वालों के साथ एक अलग संबंध होता है ना। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में है, तो ऑफिस में जब होगा तो वहाँ उसके सर्वेंट होंगे, उसके सेक्रेटरी होगा, उसके साथ एकदम फॉर्मल चल रहा होगा, एकदम ऑफिस टाइप में। लेकिन घर में आएगा तो उसको सब ऐसे डांटते रहेंगे, कोई किसी ने डांट दिया, तुम काम नहीं करते, ये कर दिया। तो ऑफिस वालों के साथ अलग डीलिंग होता है, घर वालों के साथ अलग डीलिंग होता है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान से पूरी तरह से मुक्त हैं, मतलब एकदम घर वाले हैं, तो उनके साथ भगवान फिर रासलीला करते हैं। और कहीं भी ऐश्वर्य ज्ञान है तो उनके साथ वो पूरी तरह से वो रासलीला नहीं हो पाती। रंजीत रंजीत जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। प्रश्न पूछिए रंजीत जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अग्नि पूज्य प्रभु प्रश्न पूछिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अगर जैसे अपने प्रचार कार्य में है या कोई भौतिकतावादी रासलीला की बारे में चर्चा करता है फिर से और बताइए। भगवान के बारे में कहते हैं कि इतनी रानियों, इतनी गोपियों के साथ में ऐसे, तो आप किस तरह से उनके साथ में धर्म की बात, लीला का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं? फिर से आप प्रारंभ से प्रश्न पूछे, मैं बाद में सुन पाया। अभी अपने जैसे प्रचार कार्य में जाते हैं तो हाँ। कोई भौतिकतावादी जीव होता है या कोई जिज्ञासु जीव होता है, तो प्रचार कार्य के बीच कार्य में जब वो अपने साथ जुड़ता है तो वो रासलीला के बारे में कुछ बातें जो शास्त्र और तर्क से साथ में उससे समझी नहीं हो, और भगवान की जो बातें भौतिकतावादी लोग करते हैं उसी तरह का तर्क करके बगैर प्रश्न पूछता है या अपने साथ कोई चर्चा करता है और तर्क वो झूठा होता है अपने शास्त्रों के हिसाब से, आचार्यों की बातों के हिसाब से, तो अपने को उनके साथ में किस तरह से वो तर्क को सही तरह से प्रेजेंटेशन करना चाहिए? उसको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहिए। जैसे मैं हमने अभी चर्चा किया ना, पहले शरीर, आत्मा, आत्मा के गुण, शरीर क्या है, भौतिक जगत क्या है, फिर धीरे 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 करके वहां तक पहुंचाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। पहले भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो कहाँ से पता चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि जिज्ञासु करने वाले तो कोई भी जिज्ञासु कर सकते हैं, हम उनको बताएंगे ना कि अभी आप इस चीज़ को आपको आना पड़ेगा, थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, चैंटिंग करना होगा, धीरे धीरे आपका शुद्धिकरण होगा, तब आपको उसको समझ पाओगे। अभी मैं आपको सारे तर्क भी दे दूंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप इसके लिए योग्य नहीं है ना। इस तरह से वही बताया ना मैंने कि कोई स्कूल का बच्चा है, एलकेजी यूकेजी का बच्चा है, और वो हायर मैथमेटिक्स समझना चाह रहा है कि ये सब क्या होता है, साइन कॉस क्या होता है, सब ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो अभी उसको थोड़ी बोलेंगे, बैठाएंगे कि हाँ ठीक है मैं आज तुमको ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा, साइन कॉस सब समझा दूंगा आज। उसको बताएंगे पहले ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर ये सीखो, फिर धीरे धीरे वहां पहुंचोगे। तो पहले तो तत्व चर्चा होगी। जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर में हम देख सकते हैं ना, प्रभुपाद जी कैसे स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 ले जा रहे हैं ऐसा। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा,
बताने वाले में पेशेंस होना चाहिए और सुनने वाले में पेशेंस होना चाहिए, ऐसा। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, जी, हरे धन्यवाद, कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम। हाँ बोला प्रसाद जी, प्रश्न पूछिए। हाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी कि आपने जैसे बताया कि भौतिक जगत जो है वो आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, मतलब परछाई है। तो यहाँ पे जो हम भक्ति कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, तो वो भौतिक जगत में सबसे खराब काम है, मतलब वैकुंठ में। नहीं, भक्ति तो आध्यात्मिक जगत की क्रिया है ना। अच्छा, मतलब ये भौतिक जगत की जो क्रियाएं हैं। हाँ, उसका उल्टा प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत। तो जो हम भक्ति कर रहे हैं वो तो आध्यात्मिक जगत की प्रक्रिया है ना। महात्मा नाम स्तु माम पार्थम दैवी प्रकृति आश्रितम, कि दैवी प्रकृति के अंतर्गत रह के भक्ति हो रही ना, तो फिर तो वो भक्ति करना भौतिक जगत का पार्ट नहीं है ना। जो भौतिक क्रियाएं हो रही हैं वो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, कि जो हमने अलग अलग आसक्तियां बनाए रखी हैं, पारिवारिक स्नेह है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, ये सब क्या है, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। बाकी भक्ति करना तो आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक गुण है वो तो। जी 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 जी, हरे कृष्ण। ठीक है जी, हरे कृष्ण। शोभन कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि गोपियां भगवान को पाने के लिए कात्यायनी व्रत करती हैं, जबकि गोपियां भगवान को यानी ये है प्रभु जी, उनको पता है कि भगवान कृष्ण ही है, तो वो ऐसे क्यों करते प्रभु जी? इसको कैसे समझे हम लोग? वो भौतिक सोशल कर्मकांड है, कर्म कांड नहीं है। हाँ, कोई जैसे कात्यायनी व्रत हो गया, जैसे पीछे मैंने भागवत सेकंड कैंटो पढ़ा, विदुर जी भी जाते यात्रा पे तो कर्मकांड करते रहते हैं, तो फिर कैसे समझे प्रभु ये सब चीजों को? इसीलिए गुरु साधु शास्त्र, उस पर कमेंट्री समझना पड़ेगा, उस पर आचार्य क्या टीका लिख रहे हैं। जो कात्यायनी थी वो दुर्गा नहीं थी, कात्यायनी थी योग माया थी, है ना, पहला तो ये। और दूसरा क्या है, जो गोपियां थी वो एक सामाजिक रीति रिवाज फॉलो कर रही थी, कि अगर हमें अच्छे पति चाहिए है तो हमें कात्यायनी की व्रत करना है। लेकिन उनको ऐसा कोई वो नहीं है कि वो व्रत पालन करेंगी तो ही कृष्ण प्राप्त होंगे, वो तो एक सामाजिक रीति रिवाज है, इसीलिए वो कर रही। बाकी वो तो रीति रिवाजों से ऊपर उठी हुई है। तो पहली बात तो यही है कि वो दुर्गा की पूजा नहीं कर रही है, योग माया की पूजा कर रही है। और दूसरा, उनकी जो इच्छा को पूर्ति किया वो योग माया ने नहीं किया, स्वयं कृष्ण ने किया। ये हम भागवतम में पढ़ सकते हैं, भागवतम के एक अध्याय में आता है कि कृष्ण स्वयं आते हैं और प्रसन्न होते हैं, बोले कात्यायनी नहीं, मैंने ही तुम्हारी इस इच्छा को पूरा किया। इस तरह से मुझे हम लोग भी इस तरह से, जैसे हम ये फिर इस तरह पूजा किसी को कैसे समझा सकते हैं? हम क्या, हम लोग दूसरा कोई इस तरह से पूजा करता हो देवी देवताओं की, तो फिर हम उनको कैसे फिर हम लोग भी ऊपर उठा ये कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए ये है ना, हम बताए ना, गुरु शिष्य परंपरा। हमें जो भक्ति करना है गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से करना है। अभी जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है या कोई भी गुरु शिष्य परंपरा है, वहां पर देवी देवताओं की पूजा करने का प्रावधान है कि नहीं है, वो देखना पड़ेगा। अगर प्रावधान है तो कर लो, नहीं है तो मत करो। हमें जो सीखना है वो तो गुरु शिष्य परंपरा से मिल रहा है ना। इसीलिए शास्त्रों को अगर स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे तो भ्रमित हो सकते हैं। शास्त्रों को भी गुरु साधु के अनुसार पढ़ना ये है जी। हरे कृष्ण। दामोदर स्वरूप प्रभु, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जी जी, सुन रहा हूँ जी प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आप महाराज गुरु महाराज के मनोरथ को जानते हैं और उनका मूड भी समझते हैं। उनका मूड भी समझते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। और और आप ये बताइए कि हमें क्या प्रॉब्लम आती है जब प्रीचिंग में, कि वो कहते हैं भगवान तो भावग्राही हैं, राइट? तो आप लोग जो है नियमों में बंधे हुए, फंसे हुए हैं। आपको क्या पता कि हमें भजनों में कितना आनंद आता है। सो यहाँ पे राजपुरा में कितनी मंडलियां ऐसी बनी हुई हैं जिनसे मतलब हम बहस भी नहीं कर पाते, वो नहीं सुनने को राजी। तो उनको क्या बोलें?
तो भाव है ना, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान भावग्राही है। तो अगर वास्तव में भाव आ रहा है तो संसार के प्रति भाव आना बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर भगवान के भजन में एकदम रो पड़े, भगवान के भजन में लौट पड़े एकदम से, तो संसार में और कुछ कार्य करने की, संसार में व्यवहार करने की ये इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसे गोपियां बोल रही ना कि वंशी मठ मत जाना, केसी घाट मत जाना, अगर वहां पे पहुंच गई, एक बार देख लिया तो घर के काम काज नहीं कर पाओगे। तो उसी तरह से अगर वास्तव में भगवान से एकदम आकर्षण हो गया है, एकदम सही सेंस में, तो दूसरे आकर्षण चले जाएंगे। तो अगर आपको भाव आ रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो अब देखते हैं, सुबह 4:30 बजे आप मंगला आरती में आओ, उस समय भाव देखेंगे आपका। आप जब करो उस समय भाव देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये वो सहजीय भाव है। और दूसरा, अगर हम कोई अगर बुद्धिमान मन को मिल गया तो भक्ति रसामृत सिंधु में पूरा हर चीज की डेफिनेशन दी गई कि भाव क्या होता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक है, तो भाव भक्ति का बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि भाव भक्ति मतलब जहां पर नियम स्वाभाविक हो जाए। नियम छोड़ नहीं देते हैं भाव भक्ति में, नियम क्या हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद है, शिला प्रभुपाद तो भक्ति की उच्च अवस्था में है ना। तो ऐसा नहीं कि भक्ति के नियमों को पालन नहीं कर, उनके लिए अब नियम स्वाभाविक हो गया है ना। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कोई मृदंग बजाना सीखेगा, तो जब मृदंग बजाना सीख रहा है, अलग अलग मंत्र सीख रहा है, तो उसको बोलते हैं साधक। और जब मृदंग बजाना सीख गया और बढ़िया ट्यून निकाल रहा है, उसमें मजा ले रहा है, उसको बोलते हैं भाव भक्त। ठीक है, तो जब वो मृदंग बहुत अच्छी तरह से बजा रहा है, उसमें मजा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मृदंग के जो ताल है वो सब फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि अब इसको मृदंग के नियमों को याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके नियम इतने अंदर घुस गए, उसके खून में चले गए कि अभी वो आराम से मृदंग बजा रहा है और उसको मजा आ रहा है। लेकिन जो शुरुआत में मृदंग बजाना सीखता है तो उसको हर चीज याद रखना पड़ता है कि तेरे खेटा। तो वही है जो भाव भक्त में होते हैं, जो भाव की अवस्था में होते हैं, सही बात है, वो नियमों में ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि नियम उनके स्वाभाविक हो गए हैं। तो जो भी ये मंडलियां हैं, कीर्तन मंडली हैं, ये भजन गाते हैं, ये सब कोई नियम पालन नहीं करते, है ना। तो उसमें बताया श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि के विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। जो शास्त्रों को छोड़कर भक्ति करता है वो समाज में क्या मचाता है? उत्पात मचाता है। तो ऐसे लोग उत्पात मचाएंगे। तो आप उनको कैसे प्रीच करें? दो तरीके से प्रीच करें। पहला है कि वास्तव में आपके भाव है तो संसार के प्रति भाव चला जाएगा। दूसरा प्रीच करें कि भाव में नियम छूटते नहीं है, भाव में नियम स्वाभाविक हो जाते हैं। बस ऐसे बता सकते हैं उनको। जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। परिधि, परिधि माता जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। हाँ प्रभु जी, आपने कहा कि भगवान जो बतला रहे हैं और जो करके दिखा रहे हैं, हाँ, अगर करना है तो हमें वही करना चाहिए, नहीं तो फिर हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हाँ, नकल नहीं करना चाहिए। हाँ, उस पे आपने भगवान शिव का उदाहरण दिया। अगर वो विष पी रहे हैं फिर हमें नशापान नहीं करना चाहिए। तो आदि कालों से जो भांग धतूरा और आदि काल से नहीं, अभी से कुछ समय से। आदि काल से कहाँ? तो वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यह लोग जो भगवान शिव को चढ़ा रहे हैं, क्या ये गलत है? हाँ, तो गलत है। इसमें बस एक चीज समझना पड़ेगा, इसमें एक चीज समझना पड़ेगा कि भगवान शिव की अगर वैष्णव की तरह पूजा की जाती है तो वो अलग विधि है ना। जैसे उदाहरण के लिए वृंदावन में नंदग्राम है, नंदगांव, तो वहां पर क्या है, भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान को भोग लगता है, फिर वो प्रसाद बनता है। प्रसाद को लेके आते हैं अशेश्वर महादेव, वहां पर चढ़ाते हैं। फिर अशेश्वर महादेव प्रसाद लेते हैं, फिर वो महाप्रसाद बन जाता है और सबको वितरित किया जाता है। तो ये भगवान शिव की पूजा करने की पद्धति है। लेकिन कई तमोगुणी लोग भी होते हैं, उनके लिए भगवान शिव ऐसी पूजा स्वीकार करते हैं जो कि शिव पुराण या अन्य तामसिक पुराणों में बताई गई है, जिससे धीरे 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 करके उनका विकास हो, तमोगुण से रजोगुण आए, रजोगुण से सतोगुण आए। लेकिन जो
शिव जी की वास्तविक स्थिति को समझ गया है उसको ये सब में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई शिव पुराण के अनुसार करना चाह रहा है तो वो शास्त्रों को पढ़े, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि शिव जी को भांग चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, है ना। ये तो सब आधुनिक त्रुटियां बना ली गई हैं। जी ये पूरे तरह से शास्त्र। हाँ जी बोलिए। हाँ बताइए। हाँ बस ये प्रभु कि ये पूरे तरह से शास्त्र विहीन है। हाँ कुछ शास्त्र युक्त हो सकते हैं अगर वो तामसिक शिव पुराण को फॉलो कर रहे हैं, वो तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो अगर शिव पुराण को फॉलो कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं तो ये आता ही है कि विष्णु परम है, तो धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होना चालू हो जाता है। लेकिन आजकल कौन पढ़ता है, कोई पढ़ता नहीं है, सब ऐसी दुकानदारी चालू कर दिया है, धर्म एक व्यापार बन गया है। इसीलिए डायरेक्ट प्रोसेस ही है, हरि नाम है बस ये। जी प्रभु। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रंजीत जी प्रश्न पूछिए। रंजीत जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और कोई है? हाँ क्वेश्चन रंजीत आप प्रश्न लिख के भेज दीजिए। प्रश्न है कि अर्धरात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई और गोपियां इतने सारे कार्य कर रही हैं, तो अर्धरात्रि में तो ऐसा कोई काम नहीं करता है, तो ये तो पता नहीं है। तो ऐसा अभी क्या है उस समय, अभी अर्धरात्रि में कार्य कर रही हैं, अभी क्यों ऐसा है क्या है ये तो पता नहीं, तर्क के परे है, तर्क के बियॉन्ड है। अभी वो कार्य कर रही है, अभी समझना पड़ेगा कि ये पूरा लीला बता रहे हैं कि कितना सरेंडर का भावना है उनके अंदर, है ना। कितना जो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, उसको उन्होंने मूर्तिमान करके दिखाया गोपियों ने, है ना। जो टॉप मोस्ट सरेंडर, जिसमें किसी भी तरह की वापस में कुछ लेने की भावना नहीं है, उसको हम ग्रहण करें ना। ये जो टेक्निकलिटीज में, अभी कोई पूछ सकता है कितने बजे थे उस समय, 12 बजे थे, 1 बजा था, जंगल कितना दूर था, इतने किलोमीटर कैसे दौड़ी वो, तो वो तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन जो सरेंडर का मूड है वो उसको ग्रहण करें। हाँ हाँ यस, भगवान के धाम ये भी है कि भगवान में कोई ऐसा भौतिक समय नहीं चल रहा है, स्पिरिचुअल टाइम चल रहा है। तो टाइम चेंज भी हो सकता है, एक के लिए कुछ परिपेक्ष चल रहा है, दूसरे के लिए दूसरा चल रहा है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है। नहीं, शंकराचार्य रासलीला के बारे में नहीं, मतलब जो कृष्ण है, कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, और जो गोपियों के साथ लीला है वो उसका भी गुणगान कर रहे हैं। ऐसे पर्टिकुलर रासलीला के बारे में नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, रासलीला की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, परीक्षित महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।